बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं। इस चीज को लेके जो है इंडिया के फोर्सेस भी अलर्ट हो चुकी हैं। वो हमारा पड़ोसी हो, देखो यार इधर में कौन कौन बैठा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भाई मिल के बात करता है। मालूम है किस चीज का प्लान कर रहा है? ठोकने के लिए प्लान कर रहा है। ये चीज देखने के बाद है ना, हमारा पड़ोसियों का अंदर में गीला हो जाएगा। दूरियां सिमट रही हैं, मोहब्बत वापस लौट रही है। दुश्मन ने जो नफरत का एक बीज बोया था ना, उस फसल को अब कीड़ा पड़ चुका है। अब ये साफ होता जा रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि भारत को टारगेट करने के लिए करवाया गया था। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वजह है अवामी लीग। जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो अवामी लीग ने एक लंबे अरसे के लिए खामोशी साध ली थी, लेकिन अब एक लंबी खामोशी के बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। और बांग्लादेश की आवाम भी अब शेख हसीना और इंडिया का जो गठजोड़ जो कि पाकिस्तान की नफरत की सियासत को प्रमोट कर रहा था, उसे यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती हुई नजदीकियां इंडिया के पेट में मरोड़े भी बढ़ा रही हैं। था कि भारत के बॉर्डर पर कभी बांग्लादेश तुर्की के ड्रोन उड़ा रहा है तो कभी परमाणु हथियार तैनात करके भारत के इलाकों को कब्जाने की धमकी दे रहा है। लेकिन भारत इतना शांत क्यों बैठा है? लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जैसा लग रहा था वैसा वाकई में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भारत के द्वारा जितना दिखाया नहीं जा रहा था उससे कई गुना ज्यादा अंदर ही अंदर तैयारी चल रही थी। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश को करारा जवाब देने के लिए भारत के पैरा कमांडो अब चिकन नेक कॉरिडोर के बगल पहुंच चुके हैं। वो हमारा पड़ोसी हो, देखो यार इधर में कौन कौन बैठा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भाई मिल के बात करता है। मालूम है किस चीज का प्लान कर रहा है? ठोकने के लिए प्लान कर रहा है। ये चीज देखने के बाद है ना, हमारा पड़ोसियों का अंदर में गीला हो जाएगा। पड़ोसियों टेंशन मत करो। पाकिस्तान हमारा भाई है। बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आमादेर बंधु, पाकिस्तान आमादेर भाई, भारत आमादेर शत्रु। ओ हमारा दुश्मन पड़ोसी हो, देखा हमारा भाई पाकिस्तान से और एक आया। वो सामान नहीं है, वो अंदर में दूसरा है। मालूम है? नाज़रीन, साबिक मशरक़ी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश भारत के चुंगल से आज़ाद हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त बेहतरीन न्यूज है कि बांग्लादेश ने इंडिया से जेर कब्जा जमीन वापस ले ली है और अवाम जो है फौज के साथ शाना बशाना बॉर्डर पर खड़े हैं। तो सब बांग्लादेशियों को बहुत बहुत मुबारक हो। बांग्लादेश ने जी बंकर्स बनाना शुरू कर दिए हैं बॉर्डर्स के ऊपर और इसको भी जो है इंडिया देख रहा है और इंडिया का बहुत बड़ा एक्शन जी सामने आ चुका है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले तो ये बात है कि जो वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि अच्छा। आप देखें हैं कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना, तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। कि बांग्लादेश में एक बार फिर से एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो अवामी लीग है, जो शेख हसीना वाजिद की जमात थी, वो एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और उन्होंने आते ही जो है तहलका मचा दिया है और मोहम्मद यूनुस से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया और बड़े सख्त एलिगेशन लगाए गए हैं मोहम्मद यूनुस पर। मैम जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस है, उसकी अब गवर्नमेंट आ गई है। वो जब तक इलेक्शन नहीं होते वो उनका वजीर आजम है और वो मौजूद रहेगा। उसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाना। और जब इलेक्शन लेट होते हैं तो वो क्या होता है कि अवाम के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन लेट हुए थे तो अवाम की जो नज़रें थी वो इलेक्शन की तरफ ही थी। इसकी जो मेन रीज़न है वो इलेक्शन लेट होना है। यूनुस खान को चाहिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और जो इस्लाहात हैं उनको लेके आएँ और जल्द से जल्द इस्लाहात करें और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें।
सर तरक्की की तरफ तो मुल्क नहीं जा रहा ना। देखिए शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटे कोई 6 से 7 महीने हो गए हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो बांग्लादेश से फरार हो गई थी, लेकिन आज तक देखिए बांग्लादेश में हालात नॉर्मल नहीं हो पा रहे। जो अवामी लीग है उसने बड़े सख्त एलिगेशन लगाए हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर। उन्होंने कहा कि पहले तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इन्होंने खराब की, महंगाई अरूज पर चली गई। फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने करप्शन बड़ी की है और बांग्लादेश के अंदर रहने वाली जो माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मोहम्मद यूनुस की वजह से तबाह बर्बाद हो गई है। मतलब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा मोहम्मद यूनुस पर डाल दिया गया। मैम ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो एक नोबल इनाम याफ्ता है। आपको पता होना चाहिए कि वो ईमानदार शख्स है। उसके जो ताल्लुकात हैं वो रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ही हैं और जो शेख हसीना के जो हामी हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज को महसूस किया जा रहा है कि हमें एहसास दिलवाया जा रहा है कि तुम इंडिया के बगैर कुछ नहीं हो। ये एक तासुर वहां पे पैदा किया गया है, ये कुछ अरसे में पैदा किया गया, ठीक है ना जी, ये तासुर पैदा किया गया। अब 54 ईयर्स हो गए। मुझे याद है कि जब आई थिंक 50 साल हुए बांग्लादेश के तो नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहां पे और शेख हसीना वाजिद के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमने आपको आज़ादी लेके दी। अच्छा, ये जो इंडिया अगर स्मार्ट प्ले करता तो इंडिया फ्यूचर की बात करता, बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट की बात करता। इंडिया जिस तरह इंडिया हैज एन एज ओवर पाकिस्तान in terms of supporting Maldives and Sri Lanka, India definitely has an edge over Pakistan in supporting, engaging or having a bilateral relation with Bangladesh. हम शायद उस पैमाने पे चीजें ना कर सकें, लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने दो काम किए, एक सपोर्ट की, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ वो जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की, जिसका नुकसान ये हुआ कि वो हसीना वाजिद जो है वो एक नया एक सारे का सारा सिनेरियो ड्रॉ हो गया। दिस इज अ रियल, दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज अगर DGISI वहां पे मौजूद हैं तो वो क्या कर रहे होंगे? फॉर एग्जांपल, क्या वो ये बात कर रहे होंगे कि हमें इंडिया के खिलाफ मास्क खोलना है? ऑब्वियसली नो। क्या वो ये बात कर रहे होंगे कि हमें बायलैटरली अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए? यस। क्या इसके ऊपर भी बात हो रही होगी कि बांग्लादेश, इफ ही इज देयर, अगर वो वहां पे है, कि ही रीच्ड बांग्लादेश बिफोर पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप कुड हैव रीच्ड देयर। और ये चीज अमेरिकन भी करते थे। कहा जाता है कि 9/11 के बाद CIA पहले अफगानिस्तान में उतरी थी और स्टेट डिपार्टमेंट बाद में उतरा था। सो क्या इंडिया इसको इस एंगल से देख रहा है?